उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गैरसैंण में कल आंदोलनकारियों पे सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और जिसमें कि लोग सांकेतिक रूप से अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपनी अस्थायी राजनीति समझक विरोध हुआ। हम भी धुमकोटा का तमाम जागरूक लोग और ये धुमकोटा का पूरा इतिहास कि जो समय समय पर जब भी पूरे देश पर अत्याचार हुआ यहाँ का लोग खड़ा हुई। हम लोग आज ये विरोध स्वरूप हम लोग मुख्यमंत्री पुतला फुगड़ा चो तो मी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह नेगी से निवेदन करूँ कि आप ऊपर बात रखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और पहाड़ों की आवाज़ हर खबर को अपने कैमरे पे लाई है। आज यहाँ पे पुतला दहन का मौका था और यहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता जो वर्षों से समाज की सेवा में लगातार लगा हुआ है, मनीष सुंदरियाल की बात कर रहा हूँ। तो मनीष भाई, आज का ये आंदोलन कैसे रहा? ये पुतला दहन ठीक रहा और जहां पूरे प्रदेश में आज सरकार का विरोध हो रहा है, सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक माहौल है कि सरकार ने कल गांव की महिलाओं को उन साधारण सी महिलाओं को जो अपने पानी के लिए, अपनी सड़क के लिए और तमाम मांगों को लेकर अपनी अस्थायी राजधानी गैरसैंण में गए थे और गैरसैंण में जाके सरकार के द्वारा सुनना और वो करना तो बहुत दूर की बात है, सीधे उनकी पिटाई के लिए आदेश दिया गया। तो मैं समझता हूं कि ऐसा तो राजा के ज़माने में भी नहीं हुआ होगा। तो ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक हमारी सरकारें हैं और लोकतांत्रिक सरकारों में भी जब ऐसी हिटलरशाही होने लगेगी तो ये ठीक नहीं है और ऐसी सरकारों की ईंट से ईंट बजाई जाएगी। और कतई भी प्रदेश की जनता इन 20 सालों में बहुत त्रस्त है, सड़क के लिए, पानी के लिए, अपने रोजगार के लिए और तमाम के लिए। तमाम सरकारें झूठ बोल रही हैं। कोरोना काल में तमाम पहाड़ के लोग दिल्ली, चंडीगढ़ और बड़े महानगरों को छोड़ के गाँव में आए थे। इन्होंने झूठ कहा कि यहाँ मुख्यमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और तमाम तरह योजनाएं हम 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 10 दिन में देंगे। लेकिन वो पहाड़ का युवा फिर दिल्ली में और बड़े शहरों में बर्तन मांजने को मजबूर है। कईयों की तो नौकरी अभी तक लगी भी नहीं है, कई युवा आज गाँव में है और जैसे गाँव पहले थे वैसी की वैसी है। तो ये तमाम जो झूठ का पुलिंदा इस भाजपा सरकार के द्वारा, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जब हम अस्थायी राजधानी की बात करते हैं तो अपना टेंट लगा के गैरसैंण चले जाते हैं। जब हम गैरसैंण राजधानी में अपनी बात करने के लिए जाते हैं तो हमारी पिटाई करते हैं। तो मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक देश में, आजाद भारत में मुजफ्फरनगर कांड सबसे बड़ा कांड हुआ था जिसमें नियति महिलाओं पर अत्याचार हुआ था। और आज इन 20 सालों में इस सरकार के द्वारा, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पहली बार ऐसा हुआ है कि जो गांव की महिलाएं अपनी बात को मनवाने के लिए किसी सदन में गई हो, किसी सरकार के पास गई हो और विरोध स्वरूप गई हो और सरकार के द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई हो, तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। और जहां पूरे प्रदेश
के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं और इस सरकार की हम ईंट से ईंट बजा के भी अपनी महिलाओं के सम्मान के लिए हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो आज हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो ब्लॉक अध्यक्ष है GS नेगी जी। नेगी जी, क्या है पूरा मामला? जो कल एक घटना घटी थी और महिलाओं पे जो लाठीचार्ज का एक मामला आया था, पूरा सोशल मीडिया उत्तराखंड का छाया हुआ, तो इस मुद्दे पे क्या कहना चाहिए? देखिए, इस मुद्दे पर मुझे ये कहना है कि हमारा देश जो है वो गणतंत्र देश है। यहाँ जनता द्वारा जनता अपनी सरकार चुनती है और अपने ये वो समय नहीं कि राजशाही रही हो, हिटलरशाही रही हो, तानाशाही रही हो। ये तानाशाह का ज़माना नहीं है। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास अपनी यदि मांग उठाती है, अपनी मांगे रखती हैं, तो उनका जो है इस प्रकार से जो है वो बर्बरतापूर्ण ढंग से जो है उनका अपमान किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, जो कि बड़ा ही निंदनीय विषय है। और यदि सरकार ने जनता की मांगों को नहीं सुना और जनता की आवाज़ को नहीं सुना, तो हो सकता है कि एक दिन बहुत बड़ा जन आंदोलन जनता को करना होगा और उसका परिणाम जो है उसके लिए शासन प्रशासन जो है वो उत्तरदायी होगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 का जो विश्व चुनाव है उसमें इन मुद्दों को बुलाना चाहिए। देखिए, इन चुनाव के मुद्दे नहीं हैं, ये तो चुनाव मुद्दे जो हैं जनता के हो चुके हैं और इसमें पार्टी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो जनता स्वयं ही जान रही है कि सरकार की कथनी और वर्तमान सरकार की कथनी और करनी में कितना विरोधाभास है। जनता केवल हमारी पार्टी को नहीं कहना है कि हमें उठाना है, ये मुद्दे तो जनता उठा रही है और जब जनता उठाएगी तो जनता जरूर जो है इसका जो है वो जवाब देगी सरकार को। और निश्चित ही कांग्रेस पार्टी तो हमेशा जनता के साथ, कांग्रेस का हाथ सदा जनता के साथ रहा है। तो यहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता थाने लाल जी भी हैं। कल यहाँ पे बर्बरतापूर्वक जो गैरीसैंण में एक कांड घटा था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया, जो भी भाई लोग कह रहे हैं सभी सुन रहे हैं और देख कर कह रहे हैं, हकीकत में कह रहे हैं। और हकीकत में हम अपनी पूरी देश की कार्रवाइयों को देख रहे हैं कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यहाँ तक थाने लाल जी भी दवा के साथ कह रहा है, गोली के साथ, चैलेंजर के साथ कह रहा है कि ये सरकार इतनी झूठी है, इनके कारोबार इतना झूठा है कि गरीबों को फंसाना और तड़प तड़प के मारने का इनका और कोई वजह नहीं है। कि गरीबों को हौसला दिया और इधर से हौसला दिया और उधर से जो कि उस गरीब जो ना घर का और ना घाट का। यहाँ पे हमने देखा कि कॉलेज में भी कई बच्चे हैं हमारे, आज 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से उन पे पूरा कारोबार रात दिन रगड़ा जा रहा है। अपने यहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं और गरीबों को ऐसे तड़पा के जैसे कोई कुत्ता भेड़ बकरी के साथ वैसे अन्याय नहीं किया जाता। ये सरकार की हालत है, ये जनता की आज ये हालत हो चुकी है। यहाँ हमारी जो देश है, हमारा इलाका है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ है कि हम एक बनकर कदम उठाएं और इन लोगों के साथ बिल्कुल ईंट से ईंट नहीं, तन मन धन से चाहे हम बर्बाद तो हो चुके हैं, लेकिन हम पीछे ना हटे। हमें हिम्मत के साथ इन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यह जान लेने की इनको मंजूर है तो खड़े होकर के मैदान में हमारी जान ले लीजिए, बड़ी कृपा। तो ये थे थाने लाल जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े हुए आदमी हैं, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। तो इसी तरह दोस्तों हम नई जगह पर फिर आपको मिलाने का काम करेंगे। देखते रहिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था, आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लेके अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खाना है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा ऐ जा